अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे शोबिस के हवाले से आज बात करने नहीं बैठा। सब दोस्तों ने अपने तय कोशिश की, हमें बहुत समझाया, हमारे वज़ीरों ने, मुशीरों ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, हाथ धोएं, हाथ धोएं, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मुंह धोएं। अभी इतने हाथ धो लिए कि अब तो हाथ मुंह से ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। सब कुछ धोएं, यहाँ से ज़मीर को भी धोएं। सब लोग अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं। हमारी हुकूमत अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़ी कि हमारे पास आदाद शुमार नहीं है कि कौन डिज़र्व करता है और कौन डिज़र्व नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ कि कौन डिज़र्व करता है। एक रट लगी हुई है कि 25% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। 25% नहीं है भाई, 40% सतह गुर्बत से नीचे हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो उस गुर्बत की लकीर के ऊपर चल रहे हैं, वो आलम बरज़ख में हैं, ना जन्नत में ना जहन्नम में, और वो भी अनकरीब उस लकीर से गिर के सतह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। हम अभी तक आदाद शुमार इकट्ठे कर रहे हैं। डिजर्विंग लोग हमारे पास कौन कौन है, कौन कौन रजिस्टर है, किसको चने की दाल, किसी को घी का पैकेट एक्सपायर डेट देना है। एक कह रहा है टाइगर फोर्स बनेगी, एक कह रहा नहीं उसके मुकाबले में पीपल्स फोर्स बनेगी। और भाई ये बाद में बना लेना, ये भाई 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और 20% उस लकीर पे हैं सतह गुर्बत की, जो अनकरीब पाँव फिसलेगा और वो नीचे आ जाएगी। गया मेरा आज असल मकसद बात करने का ये है, आपके पास अगर आदाद शुमार नहीं है कि कौन डिजर्विंग है, तो मैं आपको बताता हूं कि डिजर्विंग कौन है। इस माशरे में रहने वाले पेंशनर्स हैं। ऐसी बेवाए औरतें हैं जो सड़कों चौराहों पे पेंसिलें और चीजें बेच के वक्त गुजार रही कि पेंशन से गुजारा नहीं होता। इमरान खान साहब, आपने बहुत वक्त गुजारा है बाहर के मुल्कों में, मिसालें देते हैं आप। ये गौर किया है कि बाहर के मुल्कों में सबसे ज्यादा जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है वो यही बुजुर्ग तबका है। जिन लोगों ने 60 साल आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, वो आज धक्के खाते फिर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा किया आपने पिछली दफा, एक बयान आया आपका कि पेंशनरों को जल्द अज जल्द 27 तारीख को उनकी पेंशनें ट्रांसफर कर दी गई। आज 29 तारीख है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि डिजर्विंग ये लोग हैं, इनके अकाउंट्स भी आपके पास हैं, इनकी पेंशन बुक्स भी आपके पास हैं, इनके आदाद शुमार भी आपके पास हैं। इज्जत के साथ इनके अकाउंट्स में कुछ पैसे डलवाइए ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार लें। बहुत सी बेवा औरतें, बुजुर्ग अपने बच्चियों का जहेज बेच के रोटी खा रहे हैं इस वक्त, और आप लोग दावे कर रहे हैं, शोज हो रहे हैं, वही किसे पटेल लोग बिठा देते हैं, वही बातें रिपीट करते हैं अपने उन्हें लाइनों में लगा के हसास प्रोग्राम, बेहसास प्रोग्राम, इसको छोड़ दीजिए, ये बेनज़ीर फंड था, ये हसास प्रोग्राम बना दिया, ये आप करते रहें क्योंकि आप लोगों ने सियासत करनी। माशाल्लाह से इमरान साहब, आप भी 60-70 की दिहाई में हैं। अगर ये ना होता तो आप भी पेंशनर होते, आप भी धक्के खाते। अलवी साहब भी बड़ी अचकन पहन के आ जाते हैं बात करने के लिए। इस उम्र में कुछ नहीं हो रहा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बड़े बड़े सियासतदान शोज में बैठ के कहते हैं कि अदालत आलिया का फैसला था, हम मानते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। इसी अदालत आलिया ने बहुत पहले, 2 साल पहले ये फैसला दिया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी ग्रुप इंश्योरेंस, GLI जिसे कहते हैं, जो उनका जाती पैसा आपके पास रखवाया था वो उनको रिफंड कीजिए। 2 साल हो गए इसी कश्मकश में, हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया। आप लोग कोई बात नहीं करता, कोई एंकर इस बारे में बात नहीं करता। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वहां उसमें दिखा रहे थे कि मीरा अमेरिका में बैठी अपील कर रही है कि मैं यहाँ फंसी, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पाकिस्तान लाया जाए, हुकूमत बंदोबस्त करे। वो खबर चला देते हैं आप। यार खुदा का खौफ करें, ये खबर चलाएं। किसी एंकर को अभी तक ख्याल नहीं आया, किसी वजीर मशीर को ख्याल नहीं आया। आपके भी माँ बाप बूढ़े वही माँ बाप हैं, उन्होंने ही पाला, पता नहीं अपनी पेंशन में से पाल के आपको इन ओहदों पे पहुंचाया।
کا کچھ خیال کیجیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, شاید میں ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا. بہرحال صد معذرت. ان غریبوں کا, پینشنروں کا خیال کیجیے. ان کو فی الفور وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے سفر کر رہے ہیں. دوائیوں کا گراف آپ نے 200-250% بڑھا دیا. وہ عیاشی نہیں مانگتے, وہ روز کی دوائی مانگتے ہیں, کھانا مانگتے ہیں, دال روٹی ہے ان کی, ان کے کوئی عیاشی نہیں. ان کے کتے, ان کے گھوڑے سیب نہیں کھاتے, مربے نہیں کھاتے, ان کے کتے ایئر کنڈیشنوں میں نہیں سوتے. وہ تو خود چارپائی کے لیے ترس رہے ہیں کہ وہ وہیں پہ سو جائیں. کرونا ٹیسٹ نہیں ہو رہا. ہاسپٹلس کی حالت جا کے دیکھ لیں. سیدھے منہ بات نہیں کرتے, 12 فٹ پہ بٹھا کے کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ گھر پہ جائیں, آپ ڈسپرین لے لیں, پیناڈول کھا لیں, انشاءاللہ بہتر. جب آپ مرنے کے قابل ہوں گے تو ہم آپ کو ہاسپٹل لے آئیں گے. خدا کا خوف کریں. دوستو, مجھے کوئی میرا چینل نہیں ہے جیسا سبسکرائب کے لیے میں اپیل کروں, لائک کے اپیل کروں. آپ پلیز اسے وائرل کیجئے تاکہ شاید کسی تک یہ بات پہنچ جائے, ان غریب لوگوں کی, ان بوڑھے لوگوں کی جو مہمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں. ویڈیو وائرل ہوگی, شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے, شاید کوئی اپنے دماغ کو سینیٹائز کر لے, ضمیر کو سینیٹائز کر لے. بہت شکریہ.